तो दोस्तों कुछ दिन पहले जब BW बिजनेस वर्ल्ड में एक खबर छपा था कि इंडियन एयरफोर्स शायद 114 MRFA जेटों को ना खरीद के केवल मात्र 57 एयरक्राफ्टों को खरीदे, तब से कई लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर 57 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो 114 एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को किस तरीके से पूरा किया जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ खबर ये भी है कि बड़े मात्रा में इन आवश्यकताओं को इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट मतलब संपूर्ण स्वदेशी एयरक्राफ्टों से ही पूरा किया जाएगा। पर दोस्तों खाली MRFA के ही आवश्यकताओं को इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट पूरा नहीं करेगा, बल्कि मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को भी इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों से ही पूरा किया जाएगा। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इंडिजीनियस प्रोजेक्ट को अब किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि इन सभी आवश्यकताओं को सही टाइम फ्रेम के साथ पूरा किया जा सके। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इंडियन नेवी के पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए जो एयरक्राफ्टों का खोजबीन किया जा रहा है उसमें भी एक बड़ा कटौती हुआ है। आप सबको पता ही होगा कि पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए 57 एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाया गया था, पर बाद में रिक्वायरमेंट को घटा के 36 और अब बताया जा रहा है कि केवल मात्र 26 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा। हालांकि खाली कटौती यहाँ पे नहीं हुआ है, बल्कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब MRFA टेंडर में भी बड़ा कटौती हुआ है। यहाँ पे इस टेंडर के मुताबिक पहले 114 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया था, तो वहीं पे अब खबर ये है कि केवल मात्र 57 एयरक्राफ्टों से ही टेंडर को समाप्त कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये दोनों कटौती एक तरीके से ये भी जाहिर कर रहा है कि इंडिया इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों को लेके एक बड़ा प्लान बना रहा है। मतलब खाली इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों को इंडिया बड़े मात्रा में खरीदेगा नहीं, बल्कि इंडिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को तेज रफ्तार से डेवलप किया जा रहा है ताकि सही समय पे एयरक्राफ्टों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। दोस्तों MRFA टेंडर को लेके बताया जा रहा है कि इसके ज्यादातर आवश्यकताओं को अब तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के द्वारा पूरा किया जाएगा। ये वही एयरक्राफ्ट है जिसे हम मीडियम वेट फाइटर के नाम से मतलब MWF के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन संभावनाओं को इसीलिए देखा जा रहा है क्योंकि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में जो एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर किया गया था उनमें से ज्यादातर एयरक्राफ्ट मीडियम वेट कैटेगरी का है। और जिस तरीके से टेंडर को कट ऑफ किया गया है उससे ये अंदाजा लग रहा है कि 57 एयरक्राफ्टों को शामिल करने के साथ साथ पैरेलली सेम टाइमलाइन में अन्य एयरक्राफ्टों को शामिल किया जाएगा। और अगर फिलहाल इंडिया के द्वारा डेवलप किए जाने वाले एयरक्राफ्टों को देखें तो सबसे पहले तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट ही हकीकत का शक्ल लेगा। फिलहाल दोस्तों तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के ऊपर काम किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत में एयरक्राफ्टों के पहले प्रोटोटाइप का रोल आउट किया जा सकता है, जबकि साल 2023-24 के अंदर एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट और साल 2028-29 तक एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाना है। मतलब अगर देखा जाए तो 57 एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के अंदर ही तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट तैयार हो जाएगा, जो एक तरीके से 57 एयरक्राफ्टों के बाद के जो एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है उसे पूरा कर सकेगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के मध्यम वजन के एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के लिए भी किया जा रहा है, जिनमें मिराज 2000, MiG-29 और जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट शामिल है, जो बेसिकली साल 2035 के बाद से एक एक करके रिटायर्ड होना है। रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को जहाँ पे रिटायर करने के लिए करीब 150 से 200 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाना था, तो वहीं पे ये संख्या अब और भी बढ़ सकता है और करीब 250 या उससे अधिक एयरक्राफ्टों को अब प्रोक्योर किया जा सकता है। इवन ये भी रिपोर्ट है कि भारत इन एयरक्राफ्टों को 10 सालों के अंदर करीबन 150 से 200 मात्रा में प्रोड्यूस करने का भी एक इरादा रख रहा है ताकि ये इंडियन एयरफोर्स के जो डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ है मतलब घटते हुए स्ट्रेंथ है उसे रोकने में समर्थ हो। और दोस्तों MRFA टेंडर को कट डाउन करने के बाद अब तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के ऊपर एक्सपेक्टेशन काफी अधिक है और इन एयरक्राफ्टों को डेवलप करने वाले एजेंसीज के ऊपर भी दबाव काफी अधिक है। हालांकि दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि जो कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर है उसे घटाने के बाद अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस तरीके के एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को भी संपूर्ण रूप से स्वदेशी एयरक्राफ्टों के द्वारा पूरा किया जा सके। और इस जरूरत को पूरा करने का जिम्मेदारी असल में ADA और DRDO के तरफ से डेवलप किए जाने वाले ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के पास है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल जो 26 एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाया गया है वो बेसिकली पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के ऑपरेशनलाइज करने को लेके है, पर इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियरों के संपूर्ण आवश्यकताओं को ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा ही पूरा किया जाएगा। नेवी के बेड़े में जो 45 के आसपास MiG-29 एयरक्राफ्ट सर्विस में है, इन एयरक्राफ्टों को भी रिप्लेस ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा ही किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि फिलहाल ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू किया जा रहा है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के मदद से MiG-29 एयरक्राफ्टों को साल 2035 से रिप्लेस किया जा सके। हालांकि खबर ये भी है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को साल
2030 तक तैयार करके ऑपरेशनलाइज करने का इरादा बनाया गया है। मतलब हमें इन एयरक्राफ्टों को उड़ान भरते हुए साल 2030 तक देखने का मौका मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल केवल मात्र भारत के प्रेजेंट एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर ही नहीं होगा, बल्कि फ्यूचर में जो एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण किया जाएगा उसके ऊपर भी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा सके, इसका भी तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों प्रेजेंट भारत के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, दोनों ही स्की जंप से लैस है और इसके लिए एयरक्राफ्टों को स्टोवार मतलब शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी कैटेगरी का होना आवश्यक है। हालांकि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को इस कैटेगरी में डेवलप किया जा रहा है, जबकि ये भी खबर है कि इसके साथ साथ एयरक्राफ्टों को काटोवार कॉन्फ़िगरेशन में भी डेवलप किया जा रहा है। मतलब एयरक्राफ्टों को कैटेपुल अरेस्टेड लॉन्चिंग एंड अरेस्टेड रिकवरी कॉन्फ़िगरेशन में भी बनाया जा रहा है। आशा किया जा रहा है कि भारत की तरफ से जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण किया जाएगा वो शॉर्ट टेक ऑफ फैसिलिटी वाले नहीं होगा, मतलब स्की जंप वाला नहीं होगा, बल्कि उसमें कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाया जाएगा, जिस कारण एयरक्राफ्टों को काटोवार कॉन्फ़िगरेशन में होने का आवश्यकता है। दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के पास खाली इंडियन नेवी के ही आवश्यकताओं को पूरा करने का जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि बताया जा रहा है कि इसके एक एयरफोर्स वर्जन को भी तैयार किया जाएगा जो ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब ORCA के नाम से पहचाना जा रहा है। दोस्तों ये संपूर्ण रूप से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के जैसे ही दिखने वाले एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन इसमें कुछ बदलाव होगा ताकि ये एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। हालांकि नेवी के कैरियर के ऊपर इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्टों को अधिक मजबूत होना आवश्यक है और एयरक्राफ्टों के पास कुछ स्पेशल फीचर होना आवश्यक है। पर इन एयरक्राफ्टों को अगर एयरफोर्स के बेड़े में इस्तेमाल किया जाता है तो एयरक्राफ्टों के ये स्पेशल फीचरों की आवश्यकता नहीं होता है, जिस वजह से माना जा रहा है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के कुछ ही साल के अंदर इन एयरक्राफ्टों को संपूर्ण रूप से एयरफोर्स के वर्जन में तब्दील किया जा सकेगा। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के ज्वाइंट आवश्यकताओं को पूरा करने का जिम्मेदारी इन एयरक्राफ्टों के पास होने के अलावा AMCA भी एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरफोर्स और नेवी दोनों का ही आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आप सबको पता ही होगा कि AMCA असल में इंडिया का पहला इंडिजिनियस स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का प्रोजेक्ट है। हालांकि इन एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट विद 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, जिस कारण इसे कई हद तक आप 5.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं। दोस्तों फिलहाल AMCA प्रोजेक्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को टोटल 2 वेरिएंट में बनाया जाएगा। हालांकि इसे एयरक्राफ्ट के मार्क 1 और मार्क 2 वेरिएंट मतलब इंडिजिनियस इंजन के साथ वाले वेरिएंट और बिना इंडिजिनियस इंजन के वेरिएंट के रूप में देखा जा रहा है। पर यह भी खबर है कि इसके एक नेवल वेरिएंट भी हो सकता है जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल हो। फिलहाल AMCA एयरक्राफ्टों के अगर टाइमलाइन को देखा जाए तो एयरक्राफ्टों के जो पहला प्रोटोटाइप है उसे साल 2024-25 तक फर्स्ट फ्लाइट करने का तैयारी किया जा रहा है और एयरक्राफ्टों को साल 2030 से 32 तक इंट्रोड्यूस करने का इरादा रखा गया है। हालांकि दोस्तों बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के कई सारे कंपोनेंट और कई सारे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट ऑलरेडी डेवलप्ड होने के कारण और इन इक्विपमेंटों को तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के कारण एयरक्राफ्टों के जो डेवलपमेंट टाइम फ्रेम या फिर कहे तो टेस्ट टाइम फ्रेम है वो और घट सकता है और संभावित एयरक्राफ्ट साल 2028-29 तक तैयार हो जाए। दोस्तों एयरफोर्स की तरफ से ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों के 7 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट खरीदने का वादा कर दिया गया है, जिनमें 2 स्क्वाड्रन मार्क 1 वेरिएंट मतलब GE414 इंजनों के साथ लैस वेरिएंट होगा, जबकि 5 स्क्वाड्रन मार्क 2 वेरिएंट होगा। मार्क 2 वेरिएंटों को लेकर बताया जा रहा है कि यह साल 2035 तक तैयार हो जाएगा। और दोस्तों ये जो AMCA एयरक्राफ्ट है इसका इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के जो सुखोई 30 MKI जैसे महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट है उसे रिप्लेस किया जाएगा। हालांकि अगर इसके नेवल वेरिएंट होता है तो संभावित इसका इस्तेमाल इंडिया के भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर कहे तो दूसरे इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर ही हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।